नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट ने नया फैसला लिया है, जिसमें चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर कर उनकी जगह अब अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन दास को मंदिर के कामकाज की पूरी कमान सौंपी गई है। हरदोई के रहने वाले और ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही प्रबंधन और संचालन की कमियों का कुछ लोगों ने फायदा उठाया, ऐसा भविष्य में ना हो उसको तय करना हमारी जिम्मेदारी होगी। कृष्ण मोहन ने यह भी कहा कि अगर ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है और समाज में अविश्वास पैदा हुआ है, उसे दूर करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो काम किया जाएगा और राम जन्मभूमि में हर दान की पूरी जानकारी सभी को दी जाएगी। राम चढ़ावा चोरी की तहरीर कृष्ण मोहन दास ने ही दी थी। उन्होंने 1970 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की। इसके बाद उनका चयन भारतीय वन सेवा में हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में लंबे समय तक नौकरी की। रिटायर होने के बाद कृष्ण मोहन सामाजिक और जनसेवा के कार्यों से जुड़े रहे। हालांकि राम मंदिर जैसी देश की सबसे बड़ी धार्मिक और संवेदनशील जगह के प्रबंधन को संभालना कृष्ण मोहन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा, खासकर जब मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी घटना सामने आई हो। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी और चोरी का मामला जून में सामने आया था। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने एसआईटी बनाई और एसआईटी अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी 40 दान पात्रों के चढ़ावे को तीर्थयात्री सुविधा केंद्र पहुंचाने के बाद गिनती का काम करने वाली टीम के हिस्सा थे और इसके बाद चंपत राय ने 6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन दास को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। सवाल यह है कि क्या कृष्ण मोहन राम मंदिर ट्रस्ट की धूमिल हुई छवि को सुधार पाएंगे और सनातनियों की आस्था पर चोट करने वालों को क्या सजा दिला पाएंगे? विस्तार से करेंगे चर्चा। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। जांच में गोपाल जी की तो कोई चर्चा ही नहीं आई। जांच के लोगों ने ये जरूर हुआ, बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में गोपाल जी बुलाए जाते थे, ये हुआ आमंत्रित नहीं बुलाया जाएगा, बस। इसके बाद और कोई गोपाल जी के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। कृष्ण मोहन जी स्वयं मंजे हुए ऑफिसर रहे हैं और जो थोड़ा सा परिचय मेरा हुआ है, वे कुछ भी करते हैं तो अध्ययन करके करते हैं, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहाँ कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। नवनियुक्त कृष्ण मोहन जी हुए हैं, उनको बधाई देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ मंदिर प्रबंधन का कार्य ठीक से सुचारू रूप से चलेगा, ताकि लोगों की आस्था और लोगों की भावना का सम्मान होता है। चलिए, तो राम चढ़ावे की पहरेदारी अब कृष्ण की जिम्मेदारी है। कितना निभा पाएंगे, कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को वो लेकर जाएंगे, क्या दोषियों को सजा दिलाने की जो बात कर रहे हैं और वो जो छवि धूमिल हुई है उसको कितने अच्छे से वो आगे ठीक कर पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती भी होगी और बड़ी जिम्मेदारी है। कोई ऐसे एक आम मंदिर नहीं, राम मंदिर की बात हो रही है, तो उनके लिए देखिए चुनौतियां भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। प्रांत सहमंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद से जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जितेंद्र जी, जिस तरीके से अब जो जिम्मेदारी है कृष्ण मोहन दास की है, सवाल इस बात का है कि ठीक है, लंबे समय से एक बात हो रही थी, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला आया, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ भी हुआ, बिल्कुल हुआ है, लोग आहत हुए हैं। तीसरी बड़ी बात कि जिनकी गिरफ्तारी होनी थी हो गई। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया। नई जिम्मेदारी के रूप में कृष्ण मोहन दास हमारे सामने हैं। कितनी बड़ी चुनौती इनके लिए होगी? जो इनका बैकग्राउंड है उसके बाद देखा जाए तो जो एक जिम्मेदारी दी गई है, क्या हम ये विश्वास कर लें या हमें लगता है कि अब कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या चढ़ावा चोरी या दान पात्रों में जिस तरीके से चीजें हुई वो नहीं होंगी? कैसे उनकी इस नई जिम्मेदारी को आप देखते हैं? ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे हैं, ट्रस्टी हैं पुराने वो, और उनको ये जिम्मेदारी मिली है तो सभी संतों ने, सभी ट्रस्ट ने मिलकर उनको जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे अपने कार्य को करेंगे और कर रहे हैं वो उस हिसाब से पहले, क्योंकि जो चोरी का पहली रिपोर्ट जो एफआईआर के लिए उन्हीं के द्वारा की गई थी, तो इस प्रकार का उनके जो कहीं ना कहीं उस पर कोई प्रश्न नहीं है। और ट्रस्ट इन सब चीज़ों को शुरू से ही कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें पकड़ में आई वो पकड़ने वाले ट्रस्ट के लोग ही थे। गड़बड़ करने वाले लोग
कहीं ना कहीं अलग प्रकार के लोग थे जो जुड़े थे किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, वो सारे लोग जेल में जा चुके हैं, और जो और पकड़ में आ रहे हैं वो भी पूरी एसआईटी के माध्यम जेल में जाएंगे। इसलिए इसमें कोई प्रश्न अब कोई बचने वाला नहीं है, जो कोई बचा है वो भी नहीं बचेगा। और नए ट्रस्टी के लिए एक पूरी जो ट्रस्ट ने 3 लोगों की एक समिति बनाई है, जो एक अभी इनके बाद जो मुख्य ट्रस्टी जो उसके महामंत्री घोषित होंगे बाद में, महासचिव, वो एक योजना अलग से कहीं ना कहीं उन्हें ट्रस्ट ने तय करी है। तो कृष्ण मोहन जी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक पूरे हिंदू समाज के नाते उनके पास आई है, और वो उसको पूरा निभा पाएंगे, ऐसा विश्वास है विष्णु रूप से। एक बात और आई है कि मंदिर के कामकाज में अब सख्ती होगी और मंदिर प्रबंधन और संचालन व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होगी। जो भी चढ़ावा है, जिस तरीके की भी वहां पर प्रक्रिया चल रही है, उन सबको पारदर्शी किया जाएगा। ये कितना सही और सटीक होगा, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि एक घटना या दुर्घटना जो घटी है इतने हमारे प्रभु आराध्य के मंदिर में, उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारी सीखें पूरे जो ट्रस्ट संचालन को भी मिली हैं और समाज को भी कहीं ना कहीं मिली हैं। तो उस सीख के बाद सुधार तो निश्चित तौर पर होगा ही होगा, और सख्ती भी होगी, क्योंकि पूरे संपूर्ण देश के हिंदू धर्म के समाज के रामलला की आस्था उस संबंध जुड़े हुई हैं। उन सब में सुधार होगा, ऐसी पूरी गुंजाइश उसके अंदर है, और ऐसा अभिमत है कि वो कृष्ण मोहन जी उसको पूरा निभा पाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए विवेक जी। नहीं विवेक जी, एक बार दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। डीपी यादव जी जुड़े हमारे साथ? चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है। मैं जितेंद्र जी, इस चर्चा को आप ही के साथ आगे बढ़ाऊंगी। जी, डीपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक नई जिम्मेदारी महासचिव पद के लिए दी गई है कृष्ण मोहन दास की। सवाल इस बात का है कि जो उनके लिए चुनौतियां होंगी, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसे कैसे विपक्ष देखता है? क्या बहुत सही तरीके से, पारदर्शी रूप से, जो एक उन्होंने कहा भी है कि जो भी मंदिर का संचालन होगा, जो भी चढ़ावा होगा, जितनी भी चीजें आएंगी वो पारदर्शी रखी जाएंगी, तो क्या माना जाए कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा? दूसरी चीज, आप लोग या पूरा विपक्ष एक मांग कर रहा था, चंपत राय का इस्तीफा है, मंजूर क्यों नहीं हो रहा है, तो अंततः वो भी हो गया। तो अब माना जाए कि विपक्ष संतुष्ट है या अभी भी कोई आपत्ति आप लोगों को इस पूरे मामले में है? देखिए राखी जी, जो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है राखी जी। इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया स्तब्ध है। प्रभु राम में आस्था और विश्वास करने वालों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, जिस प्रकार से ये मामला पिछले लगभग 1 महीने से संज्ञान में आया है, और चोरी तो हमको लग रहा है कि ये कई वर्षों से हो रही है, और ये चोरी लगातार, इसमें जो वृद्धि हुई है वो राम मंदिर बनने के बाद हुआ है। और प्रभु राम के नाम पर जो वारा न्यारा किया भारतीय जनता पार्टी सहित आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, इन्होंने अरबों खरबों रुपए का, अगर इसकी अच्छे तरीके से जांच हो जाए राखी जी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और प्रभु राम के साथ जो इन्होंने छल किया है, चंपत राय के इस्तीफे से या अन्य किसी के इस्तीफे से, ये दाग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं धुलने वाला है, और ना भारतीय जनता पार्टी इस पाप से आने वाले दिनों में सदियों सदियों तक मुक्त हो सकती है। क्या इसीलिए प्रोग्राम को ये लाए थे? नारा देते हैं हम राम को लाए हैं, हम उनका चंदा खाएंगे, चंदा चोरी करेंगे। तो देखिए, चंपत राय ने अंततः इस्तीफा दे दिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब इस बात की कोई निश्चित है वाले दिनों में वहां पर इस प्रकार की कोई ऐसी वारदात नहीं होगी। अब तो लोगों के मन में डर और भय समा गया है, और लोग कहीं ना कहीं प्रभु राम के नाम पर जो है, जो तमाम लोग अपना बहुत कीमती सामान दान कर आए थे वहां पर, अब तो लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं कि प्रभु राम का नाम ले घर में और राम राम जपें, और वहां जो है जाएं और प्रभु राम का नाम वापस लेके चले जाएं। जब इन चोरों को, इन चुट्टों को ही पास जाना है वो धन दौलत, तो आखिर लोग दान किस बिना पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो देखिए, चंपत राय तो इसमें दोषी है ही है, इसमें मुख्यमंत्री भी सरासर दोषी है। वो हर 15 दिन पर पिकनिक मनाने क्या करने से आते थे? उनकी इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई अयोध्या में? प्रधानमंत्री जो
शिलान्यास भी किया, मंदिर का उद्घाटन भी किया और ध्वजारोहण भी किया, वहां धर्म ध्वजा भी फहराए थे और उन्हीं के देखरेख में प्रधानमंत्री के कहीं न कहीं जो है ट्रस्ट का भी गठन हुआ था। तो इन सारी चीजों पर और इन सारे लोगों पर तो उंगलियां उठेंगी और सरासर ये लोग दोषी पाए जा रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर फंड कोरोना काल में बनाया था, हम तो ये भी मांग करते हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर उस केयर फंड का पैसा कहाँ गया, उसमें किसने वारा न्यारा किया। तो अयोध्या के घोटाला हुआ है तो निश्चित रूप से ये जनता भी देख रही है और जनता आने वाले दिनों में इन पापियों को सजा देगी और ये भागी होंगे। प्रभु राम निश्चित रूप से इनको दंड देंगे। ठीक है दीप यादव जी, मैं वापस आऊंगी। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ विवेक जी, राम चढ़ावे की पहरेदारी अब कृष्ण मोहन की जिम्मेदारी है और कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है, किस तरीके से इसको लेके जाएंगे? एक आरोप अब जो है विपक्ष का, हालांकि उनका अधिकार है आरोप लगाना भी या सवाल उठाना, कि ओवरऑल यदि सरकार को देखें तो उनकी भी जिम्मेदारी थी, समय समय पे योगी आदित्यनाथ जाया करते थे, तो एक बड़ा फेलियर विपक्ष को लगता है। तो मुझे लगता है अब कृष्ण मोहन को जो जिम्मेदारी दी गई है, एक तो पारदर्शिता होगी मंदिर के जो भी संचालन होगा उसको लेकर, तो क्या सरकार भी अपनी तरफ से एक मॉनिटरिंग रखेगी कि कहीं कोई घोटाला या घपला तो नहीं हो रहा? मुझे लगता है करना भी चाहिए। ये लोग इतनी आसान लगती है, इतनी सरल है नहीं। मंदिर का ट्रस्ट एक ऑटोनॉमी बॉडी है, स्वायत्तशासी संस्था है, उसमें सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जाते रहे हैं, उनकी अयोध्या में राम मंदिर में आस्था है, दर्शन पूजन करने जाते रहे, साधु संतों से भेंट मुलाकात करने जाते रहे, वहाँ की विकास योजनाओं के देखरेख के लिए जाते रहे, उसके निरीक्षण के लिए जाते रहे। वो कोई ट्रस्ट के चढ़ावे का हिसाब किताब लेने नहीं जाते थे और ना उसका उनसे कोई वास्ता है। ये तो विपक्ष केवल विषय को लंबा खींचने के लिए इस तरह के तर्क दे रहा है, इसका सत्यता से कोई सरोकार नहीं है। एक संस्था के कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, संस्था ने अपने स्तर पर जांच की, उसको जब लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ी ज्यादा तो उन्होंने SIT की अपील की, SIT बनाई गई, लोग पकड़े गए। अभी कंप्लीट रिपोर्ट आएगी जो उसमें कुछ कुछ होंगे भी आ जाएंगे कानून के दायरे में। 2 लोगों ने जिनकी जिम्मेदारी थी मौके पर इन गड़बड़ियों को देख रेख की, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, वो पद से हटा दिए गए और एक नई नियुक्ति भी बाकी और नियुक्तियों के लिए 3 लोग अस्तित्व किए गए हैं। ये हमारे भेद के मित्र बैठे हैं, पूरा विस्तार से उन्होंने बताया। मुझको नहीं लगता कि इसमें इससे ज्यादा कुछ चर्चा पर चर्चा का औचित्य है। संस्था राम भक्तों की है और राम में सबकी आस्था है। रही बात चढ़ावे की, आगे से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सब चाहते हैं। मुझको लगता है कि चर्च के लोग भी इसका कोई फुल प्लान तैयार करेंगे SIT के सुझावों की मदद से, आगे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और बाकी जितने सामानों को लेकर के चैनलों में दिखाया गया कि साहब ये दिया वो दिया, सब कुछ तो वहाँ पड़ा हुआ है, तो सब कुछ दान सुरक्षित है। बाकी जो कुछ टैक्स का इधर उधर हुआ वो भी उसकी वसूली हो रही है, धरपकड़ जारी है। अब विपक्ष इस मुद्दे को आवश्यक 27 के चुनाव तक खींचना चाहता है, तूल देना चाहता है, और ये वो विपक्ष है राखी जी जिसका राम मंदिर में छोटी चोरी का सहयोग नहीं है। प्रश्न वो पूछे जो राम भक्त हो, जिसने कार सेवा की हो, जिसने राम के लिए लाठी डंडा गोली खाई हो, तो उसकी बात का जवाब देने में समझ में आता है। जिन्होंने राम मंदिर के हर रास्ते पर रोड़े अटकाए, राम को काल्पनिक बात बताने का महापाप किया, कार चौकों पे गोली चलवाने का भी पाप किया, लाठियां बरसवाई, तो कितनों से कुछ पर चर्चा करते। जिनको राम के नाम से परे, जो वहाँ जाने से परे आज वो राम के चढ़ावे का हिसाब मांगते फिर रहे हैं। इसी को मोदी इफेक्ट कहते, इसी को कहते हैं कि प्रभाव में लोगों बाहर शुरू हो गए। जी ठीक है, वापस आऊंगे। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अनम्यूट करिए जितेंद्र जी, अनम्यूट करिए। ये साथी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार समूह गोली चलाई, तो जो कार समूह की हत्याएं कर सकते हैं और जिनके लिए बाबरी ढांचा ही महत्वपूर्ण था, जिसकी सुरक्षा करना इनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके लिए इन्होंने कार समूह की लाशें बिछा दी, सरयू नदी को लाल कर दिया,
वो राम पे प्रश्न कर रहे हैं, राम के लिए बात कर रहे हैं, चंदे जिन्हें 1 रुपए चंदा नहीं दिया, मैं जितेंद्र जिनके जी कभी जितेंद्र जी मैं 1 सेकंड रोकना चाहती हूँ, क्योंकि विवेक जी भी कह रहे थे, हालांकि उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने भी शायद लगभग यही बात कही, आप भी वही बात कर। देखिए एक बात बोलूं मैं आपको, समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या दूसरे विपक्षी दलों ने 1 रुपए का भी चंदा ना दिया हो या कुछ ना दिया हो, वो उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन करोड़ों लोगों ने तो दान दिया ना, करोड़ों लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, तो चोरी हो गई, तो सवाल पूछना तो अधिकार है, वो राजनीतिक रूप से, क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक रूप से हुआ, तो सवाल पूछना उनका अधिकार है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर मुझे लगता है कोर्ट करना सही नहीं है। सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सही सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एसआईटी के सामने किसी ने जाके सबूत दिए क्या कि ये चीज चोरी है, ये नहीं है? किसी कोई दल का व्यक्ति गया क्या? कोई नहीं गया। तो एसआईटी के सामने सबूत क्यों नहीं दिए ने जाके? जब एसआईटी जांच करी सामने, अगर इनके पास कोई तथ्य है, प्रमाण है कि हाँ ये चीज गायब है, तो वो जाके देना चाहिए, किसी ने नहीं दिए। तो ये भी कहीं प्रश्न, तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न उठा रहे थे, इनको ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था, वो सारे तथ्य झूठे निकल गए, चाहे वो रामायण जो स्वर्ण जयंती रामायण का विषय हो, चाहे काकभूषण का विषय हो, जो बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए, वो इन्हीं राजनीतिक दलों ने पेश किए उनको, और बाद में वो सब तथ्य झूठे पाए गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर पूरा जो लग रहा है कि इस प्रकार के लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज इनको राम याद आ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कल को राम के नाम को काल्पनिक बताते थे और राम के भक्तों को गोली चलाते थे। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूंगी कि सिर्फ इस विषय को लेके कि क्योंकि राजनीति का एंगल आ गया इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, नोकझोंक हो सकती है आप लोगों की, लेकिन ये बात सच है कि चोरी तो हुई है, चढ़ावा चोरी तो हुआ है, तो वो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, छवि तो धूमिल हुई है, और उसकी भरपाई करने में सिर्फ 1 दिन 2 महीने 2 साल नहीं, बहुत लंबा वक्त लगेगा, ये बात तो तय है। डीपी यादव जी बोलिए कुछ। विवेक जी 1 सेकंड रुकिए, डीपी यादव जी बोले फिर बोलिएगा, क्योंकि ऑडियो ब्रेक हो रहा है सर। हाँ डीपी यादव जी बोलिए। डीपी यादव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। डीपी यादव जी कुछ नेटवर्क इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो हम आपको फोन पे कनेक्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, तब तक विवेक जी अपनी बात रखेंगे। विवेक जी बोलिए। देखिए राष्ट्रीय जी, जिसकी प्रदेश से मीटिंग हो रही है, राखी जी सर सुन रही हूँ। देखिए राकेश जी, ये सही बात है कि इस घटना से ट्रस्ट के सभी पे दंड लगा है, लेकिन ट्रस्ट में जो सम्मानित सदस्य, उनका खुद का व्यक्तिगत जीवन इतना बेदाग है, उस पर कोई कलम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सबको शिकायत वहाँ के कर्मचारियों से थी, और कहीं न कहीं इसमें जिन लोगों के इस्तीफे हुए हैं, उनके व्यवहार, उनके और तौर तरीकों से लोगों को नाराजगी जानी थी। घटना इतनी बड़ी नहीं थी, लोगों ने बड़ी बना करके दिखाया, व्यक्तिगत नाराजगी लोगों की उनसे ज्यादा थी। ये तो हम लोगों को बात समझ में आई, और उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरी वो हो गया, लेकिन आगे जो जिम्मेदारी थे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट लोगों में बना रहे, और ट्रस्ट का ट्रस्ट लोगों में बढ़े, इसकी वो चिंता करें। और व्यक्तिगत वाद व्यवहार, व्यक्तिगत समाज के लोगों से, अयोध्या के साधु संतों से उनका खुद का वाद व्यवहार अच्छा हो, सीधा हो, सरल हो, क्योंकि जिस तरह से मीडिया उनके रेस वहाँ का दिखा, लोकल जिस तरह से वहाँ बाहर के लोग उनके रेस दिखती है, तो समझ में आती है कि उनके लोकल लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं रहे। ठीक है, तो वो अपना कार्य भी सुधारें, अपनी बातचीत व्यवहार भी ठीक रखें, जनता और सामान्य साधु संतों के प्रति हम लोग की अपेक्षा है, श्रद्धालुओं के साथ सद्भावना रखें, सद्व्यवहार करें, और अपने कर्मचारियों को कठोर नियंत्रण रखें। ऐसी हमारी अधिकारियों से अपेक्षा है। ठीक है, डीपी यादव जी बोलिए। देखिए, अब ये दुनिया जान चुकी है, भारत को और आरएसएस का केवल एक ही विचार है, सिद्धांत है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, और ये राम के नाम पर सिर्फ लूटते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और चोरी पकड़ी गई, चंपत राय ने इस्तीफा कि 70 बार वहां चोरी हुई है, फिर भी ये जो गान बजा रहे हैं, फिर भी इनको जो है बुद्धि नहीं आ रही है, ये काम कुतर्क कर रहे हैं। अरे अब तो सुधर जाओ, सद्बुद्धि आ जाए, इस तरह का कुतर्क ना करो, क्यों कुतर्क कर रहे हो?
प्रभुराम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, लोगों को गुमराह करती है, इस बात पर कहीं ना कहीं आज की तारीख में मोहर लग गया राखी जी। पूरी दुनिया देख ली कि भारतीय जनता पार्टी प्रभुराम के नाम पर सिर्फ लूटने का काम करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, चंदा चढ़ावा चोरी करने का काम करती है। इन चोरों से जितना जल्दी देश सावधान हो जाए उतना ही देश हित में है। ये चोर है, पक्के चोर है, ऐसा छुट्टा है ऐसा। अगर देश इतना मर्माहत है, आहत है, लोगों की आस्था और विश्वास के साथ इन्होंने खेल किया है, लोगों के आस्था विश्वास को कुचला है इन आरएसएस वालों ने और इन भाजपाइयों ने। ये लोगों के पास जाकर के माफी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, तो भी पूरा देश इनको माफ नहीं करने वाला है। मैं तो कहता हूँ जितने आरएसएस के लोग हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अयोध्या जाने पर इनके लिए बैन लगे, अयोध्या में इनके ठीक है मना हो जाए और अयोध्या को पूरी तरह से के हवाले कर दिया जाए। अयोध्या को हाँ बोलिए, ठीक है डीपी यादव जी, एक सेकंड बोलिए। हाँ विवेक जी, चोरों को सब चोर नजर आते हैं, ये वही लोग हैं जो जय गुरुदेव जी की मृत्यु के बाद 6 घंटों में उनके मंदिर का सारा सामान, सारा खजाना लूट ले गए थे। पत्र मुख्यमंत्री रहते, सब कुछ मालूम है, हर कोई चीज छिपी नहीं यहाँ पर जनता से कि अपना आचरण किसको बता रहे हैं। जिन्होंने अपने पूरे जीवन मंदिर के लिए समर्पित किया, उनके ऊपर कोई मांगने का इसका हिसाब। अयोध्या जाने पर बैन लगे राखी जी, मैं सरकार से मांग करता हूँ इसमें कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए कि ये जितने हैं चुट्टे, ये जितने चंदा चोर चढ़ावा चोर है, इनकी अयोध्या जाने पर बैन लगे, इनकी अयोध्या में नो एंट्री हो। गोली चलाने वाले हत्यारे कातिल लोग, हत्यारे हैं समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई थी, राम भक्तों को मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। राम का नाम भी लेना आपके लिए वो है, राम का नाम भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप राम पूरी दुनिया समझ चुकी है, पूरे के नाम पर गुमराह करने का काम करते हो, चंदा चुराने का काम करते हो, चढ़ावा चुराने का काम करते हो, के नाम पर दुकान खोल रखा है, प्रभुराम में ना आस्था है ना विश्वास है, केवल गुमराह करते हो। कि जिस तरीके से कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी चुनौतियों पर हम बात कर रहे थे, कैसे वो चीजों को ले जाएंगे और इस मामले में क्या आगे सब कुछ ठीक होगा। तो आप लोगों की सियासत देख के तो मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। बाकी अब वो जिम्मेदारियों को लेकर कैसे जाएंगे, कितना पारदर्शी रखेंगे, ये जरूर देखना पड़ेगा। समय की सीमा है विवेक जी, ठीक है विवेक जी मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी एक ऐसा मामला आया है, एक ऐसा मुद्दा बनकर आया है जिस पर सियासत शायद अब खत्म नहीं होगी। इलेक्शन भी है 27 में और ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला है। अब जिम्मेदारी किसी के भी हाथ जाए, कितने लोग उसमें और दोषी होंगे, जांच की बात है। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन जो राम चढ़ावे की पहरेदारी अब कृष्ण की जिम्मेदारी है, वो कैसे इसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर पूरी बनकर आई है, इतनी जल्दी ये मामला शांत हो जाए ये बिल्कुल भी लगता नहीं है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।